Hello friends, welcome to my YouTube channel Gyan Quest. Today we will know the syllabus of the upcoming examination of Assistant Development Officer ADO in Uttarakhand. Our main focus is BA Economics. As you know, the exam date of ADO exam is 31st August. So let's start. सबसे पहले आती है यूनिट 1 जो कि सभी के लिए कंपलसरी है। पार्ट ए में 3 यूनिट्स आती हैं जो कि बीए इकोनॉमिक्स, बीकॉम एंड बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए सभी के लिए सेम है। तो यूनिट 1 से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें सिलेबस पता होना चाहिए ताकि हम आगे की तैयारी को और अच्छे से कर सकें। तो हमारी पहली यूनिट है इंडियन इकोनॉमी एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसमें जो हमें पहला टॉपिक पढ़ना है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था, परिभाषा, प्रकृति और क्षेत्र। दूसरा जो इसमें टॉपिक है वो है कृषि का महत्व, भूमि सुधार और व्यवसायीकरण। तीसरा टॉपिक जो हम पढ़ेंगे कृषि नीति के मुद्दे एवं ग्रामीण विकास। चौथा टॉपिक जो हम पढ़ेंगे आर्थिक विकास और विकास के मॉडल। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जनसांख्यिकी और भूगोल, विकास पर उनका प्रभाव, प्राकृतिक एवं मानव संसाधन। 7th टॉपिक इज भारत की विदेशी व्यापार नीति 2023, WTO और इंटरनेशनल कंपनीज। टॉपिक नंबर 8 इज मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियाँ, स्रोत और संरचना। टॉपिक नंबर 9 इज नीति आयोग हाल का केंद्रीय व उत्तराखंड बजट। नंबर 10 हरित क्रांति, कृषि की कीमतें, सब्सिडी व खाद्य सुरक्षा। टॉपिक 11 इज SEZ, कुटीर उद्योग, MSME और सहायक क्षेत्रों का योगदान। उसके बाद हम यूनिट 1 का जो लास्ट टॉपिक होगा उत्तराखंड अर्थव्यवस्था के आंकड़े, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ADO एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद हमारी दूसरी यूनिट आती है जो है स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर नॉलेज। इसको हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहले हम स्टैटिक्स वाला पोर्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम कंप्यूटर नॉलेज देखेंगे। इसमें जो टॉपिक फर्स्ट है वो है सांख्यिकी, स्वरूप, उद्देश्य एवं सीमाएं। टॉपिक 2 इज सांख्यिकीय सर्वेक्षण योजना, प्राथमिक व द्वितीयक डेटा। तीसरा है डेटा संग्रह, नमूना और वैकल्पिक पद्धतियाँ। नंबर 4 वर्गीकरण, सारणीकरण और ग्राफिकल प्रस्तुति। नंबर 5 केंद्र प्रवृत्तियाँ, माध्य, माध्यिका, बहुलक, हार्मोनिक व ज्यामितीय माध्य। नंबर 6 प्रसार माप, रेंज, विचरण, स्क्यूनेस। नंबर 7 सहसंबंध और प्रतिगमन विश्लेषण। नंबर 8 इस केंद्रीय और उत्तराखंड के सांख्यिकीय संस्थान। उसके बाद इसी में हमारा आता है कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज, जिसमें हम इनपुट आउटपुट स्टोरेज, OS और DBMS पढ़ेंगे। और उसके बाद ऑफिस अनुप्रयोग, MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के बारे में जानेंगे। उसके बाद इसका जो लास्ट टॉपिक है वो है इंटरनेट एवं ईमेल स्किल्स। इसके बाद यूनिट 3 आती है जो कि सभी के लिए कंपलसरी है, कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। इसमें पहला जो है सहकारी आंदोलन, इतिहास और विकास, सहकारी ऋण संस्थाएं, प्राथमिक, जिला और राज्य स्तर पर। नंबर 3 पे आता है सहकारी बैंकों की संगठनात्मक संरचना और कार्य। नंबर 4 पे है नाबार्ड की भूमिका और संरचना। नंबर 5 पे है स्वयं सहायता समूह व माइक्रो फाइनेंस। नंबर 6 ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली। नंबर 7 किसान क्रेडिट कार्ड, KCC योजना। नंबर 8 इज वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। नंबर 9 डिजिटल बैंकिंग का ग्रामीण क्षेत्र में प्रभाव। नंबर 10 ऋण वितरण की चुनौतियां और समाधान। उसके बाद BA इकोनॉमिक्स वालों के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं वो है यूनिट 4 एंड यूनिट 5। यूनिट 4 इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड यूनिट 5 इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो और मैक्रो पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है। यूनिट 3 तो सभी के लिए कंपलसरी है, लेकिन जो
स्कोरिंग हो सकता है वो हमारे पास यहाँ से हो सकता है, माइक्रो और मैक्रो से, क्योंकि ये हमने पढ़ा हुआ है और इसकी जानकारी हमें रहती है और इसको हम 11th-12th की बुक्स से भी बहुत ज़्यादा तैयार कर सकते हैं। और अगर आप लोग UGC नेट या उसकी तैयारी कर रहे हैं तो उससे आपको और फ़ायदा मिलेगा। तो इसमें हम पहले अर्थशास्त्रीय परिभाषा, उद्देश्य, अध्ययन की विधियाँ पढ़ेंगे। उसके बाद आर्थिक समस्याएं, दुर्लभता एवं विकल्प, उत्पादन संभावना वक्र, मांग विश्लेषण, मांग व आपूर्ति, उपयोगिता विश्लेषण, उपभोक्ता का संतुलन, मांग लोच, इलास्टिसिटी, उपभोक्ता अधिशेष, उत्पादन सिद्धांत पढ़ेंगे, उत्पादन के नियम, उतारानुपात, उत्पादक संतुलन, प्रोडक्शन फंक्शन और आइसोक्वेंट। उसके बाद मूल्य संरचनाएं, परिपूर्ण प्रतिस्पर्धा, एकाधिकार, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, अल्पाधिकार। उसके बाद कारक मूल्य निर्धारण, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, मजदूरी, किराया, ब्याज, लाभ। इसके बाद जो हमारा अगला होगा टॉपिक लास्ट, सार्वजनिक वस्तुएं व बाध्यताएं, राजकोषीय नीति, कराधान के सिद्धांत और GST। इसके बाद हमारी आती है लास्ट यूनिट, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड नेशनल इनकम। इसमें हम पढ़ेंगे समग्र आर्थिक चर, कुल उत्पादन, आय और व्यय, राष्ट्रीय आय के उपाय, GDP, GNP, NNP, अवधारणाएं व गणना पद्धतियाँ, बेरोजगारी के प्रकार, मुद्रास्फीति के कारण, परिणाम, नियंत्रण विधियाँ। उसके बाद राजकोषीय और मौद्रिक नीति, उद्देश्य, साधन और प्रभाव, सरकारी बजट और वित्तीय घाटे, उनके अर्थ और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो ये सब हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को थोड़ा भी ये चैनल हेल्पफुल लगता है और अगर आपको लगता है कि यहाँ से आप लोग कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि मैं खुद भी सीख रही हूँ, खुद भी प्रिपेयर कर रही हूँ, तो जो मैं पढ़ूँगी वो मैं भी चाहूँगी कि आप लोग भी वो पढ़ें, ताकि इससे दोनों का जो है फ़ायदा हो, आपका भी और मेरा भी। तो चलिए इस नए सफ़र की शुरुआत करते हैं ज्ञान क्वेस्ट के साथ। From tomorrow, I will start preparing for the ADO. Join me and make your preparation more strong. Thank you so much. If you found my channel helpful, so please like, share and subscribe. Bye.